नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मोहम्मद श्रीवास्तव आपका ऑडियो रंगता। आप देख सकते हैं कि 1 महीने 9 दिन हो चुके हैं और फुल स्पीड से जारी है और कभी धूप छाँव का मौसम है और फिर भी ये कॉलेज के कर्मचारी डटे हुए हैं। हमारे साथ है डुक्कू के प्रधान देवेंद्र शर्मा। स्वागत है देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, प्रशासन का कहना है कि डुक्कू की 80% लगभग मानी जा चुकी है, फिर भी ये धरना जारी है। क्या ये ज़बरदस्ती का धरना हो रहा है? नहीं, ये ज़बरदस्ती का धरना नहीं है। डुक्कू को कल इन्होंने कॉल किया था। एक वाइस चांसलर हाई पावर कमेटी बनाई है, उसके साथ हमारी मीटिंग हुई है। मीटिंग में बहुत सारी चीज़ों में सहमति बनी है, लेकिन जब तक हमारे पास रिटर्न में कुछ नहीं आ जाता है तो सहमति का हमें पता लगना चाहिए ना। सहमति क्या हुई है वो हमारे सामने आनी चाहिए ना लिख के। उसके लिए हम लोग धरने में बैठे हैं। और ये बात हमने उन अधिकारियों को भी बता दी थी कि आज 1 महीना 9 दिन हो गए हैं, आपकी नींद जगी है क्या डुक्कू से बात करने के लिए? इतनी बड़ी ट्रेड यूनियन यहाँ पे धरना दे रही है और आप गहरी नींद में सो रहे थे। इसके लिए दोषी आप हैं, हम दोषी नहीं है। लेकिन इतना लंबा धरना चलने से पूरा जो है विश्वविद्यालय का जो सर, कर्मचारी के पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। हमारे पास तो मजबूरी में हम लोग धरने में गए हैं। हम लोग मजबूरी में धरने में गए। हमने इनको प्रॉपर चिट्ठी लिखी है 20 जनवरी को कि भाई आप हमें बुलाइए, मीटिंग करिए, बात करिए, लेकिन उन्होंने नहीं करी है। तो उसमें हमारा क्या दोष है? हम तो मजबूर होकर प्रॉपर टाइम दिया गया है। ये तो है नहीं हम आज इनको लिखा है कल बैठ गए। प्रॉपर टाइम इन लोगों को दिया है और जेन्युइन डिमांड है। ठेकेदारी प्रथा ये लाना चाहते हैं 75 साल बाद इस देश के अंदर, उसको नहीं लाने देंगे हम। लेकिन सब तरह से ये कहा जा रहा है कि ठेकेदारी तो हर जगह हो रही है, तो फिर जो है वो ड्यू क्यों पीछे रहे? नहीं, इसमें आवाज़ नहीं है ना, उन लोगों में आवाज़ नहीं है। जहाँ पे इन्होंने वो छोटी यूनिट है जहाँ पे इन्होंने ठेकेदारी लागू कर दी है, लेकिन यहाँ पे दिल्ली की तो सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन यहाँ पे काम करती है और हमारे सामने ठेकेदारी लागू हो जाती है, फिर बचता क्या है? हम तो नहीं लागू होने देंगे अपने यहाँ पे। पिछले साल सितंबर में भी आपका धरना पीक पे था, तब हमने आपका उस समय इंटरव्यू किया था। आपने कहा कि प्रशासन ने मांगे मान ली और हम धरना वापस ले रहे हैं, तो उस समय पीक पे था, तो फिर तब आपने क्यों वापस ले लिया था? सर, पीक का क्वेश्चन नहीं होता इसमें। पीक का और ना पीक का क्वेश्चन नहीं होता इसमें। जब पीछे हम लोगों ने 2 दिन धरना दिया था, उस समय जब हमारी सेंट्रल कमेटी की मीटिंग थी, उसमें हमारी मोस्टली बातें इन्होंने मानी थी और बहुत सारे काम हुए भी हैं। तो जब हमें लगा है कि अथॉरिटी पॉजिटिव चल रही है और हमारी बातें मान रही है, तो ये कोई हमारा पेशा नहीं है। हमारी जो सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है ये कि अथॉरिटी को दबाया जाए और अपनी बातें मनवाई जाए। तो उस समय धरने का हमारा पीक और बेपीक मैं नहीं मानता कोई चीज़ होती है। हम लोग आज भी पीक में, कल भी पीक में थे, आगे भी पीक पर रहेंगे अगर कोई हमारी बात नहीं मानी जाए। प्रशासन ने धोखा दिया? नहीं, प्रशासन ने फंसाया नहीं है। प्रशासन ने हमारी बहुत सारी बातें उसमें मानी थी, इसलिए हमने धरना वापस लिया था। तो अभी जो ई टेंडरिंग को लेकर है, जो कल आपने बताया भी कि 80% डिमांड लगभग मान ली गई है, तो उसमें क्या पेज जो है वो केवल ई टेंडरिंग में फंसा हुआ है? हमारा कहीं पेज फंसा हुआ नहीं है। हमारा कोई पेज फंसा हुआ नहीं है। जो कमेटी बनी है, कमेटी के ऊपर भी कोई अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि हम उन अधिकारियों से बात करेंगे, वीसी साहब से बात करेंगे। जो चीज़ें हमने रखी हैं उसको वो विस्तार से उन लोगों के साथ बात करेंगे जिनसे वो कनेक्टेड है। जैसे ही बातें होंगी वो फिर दोबारा बुलाएंगे, बातचीत करेंगे हमारे साथ। क्योंकि जब सितंबर में आपका धरना चल रहा था तो उस समय भी परीक्षाएं प्रभावित हुई थी, अभी भी एग्जाम चल रहे हैं, तो नॉन टीचिंग बैकबोन होता है, तो क्या आप छात्र हितों में आंदोलन वापस नहीं कर सकते? सर देखो, स्टूडेंट हमारे भी बच्चे हैं। हमने एग्जाम का बायकॉट नहीं किया है। एग्जाम हुए हैं, प्रॉपर एग्जाम हुए हैं। कहीं छोटी मोटी दिक्कत आई है क्योंकि एग्जाम बायकॉट का लेटर डुक्कू ने नहीं निकाला है। हम अपनी बात कह रहे हैं यहाँ पे। ये तो सिस्टम है। अब तो एग्जाम का भी ऐसा हो गया, सेमेस्टर से एग्जाम होते हैं, तो हमेशा यूनिवर्सिटी में एग्जाम ही होते रहेंगे। हम तो कभी बात ही नहीं कर पाएंगे अपनी। तो आपको ये लगता है कि जितने भी ये कर्मचारी जो है वो यहाँ आए हुए हैं, ठीक है, वो जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी ये धरना खत्म नहीं होगा? नहीं, ये तो जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें हमने यहाँ पे रखी हैं, हमने जेन्युइन चीज़ें रखी हैं अपनी तरफ से, और ये हम अपनी वर्किंग कमेटी में डिस्कस करते हैं, एग्जीक्यूटिव में डिस्कस करते हैं। ये कोई ऐसा एजेंडा नहीं है, हिडन एजेंडा है, एकदम से टाइम पाएगा। जो चीज़ें इन सबको बता रखी है हमने, और ये चीज़ अगर इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आएंगी तो धरना खत्म नहीं होगा। ये क्लियर है। धरना चाहे कितने भी दिन हो जाए जारी रहेगा? कितने भी दिन हो जाए, जो भी इसका रूप बनाना पड़ेगा वो बनाएंगे और धरना तो चलेगा। एटक का भी समर्थन मिल रहा है और कहा एटक के तो हम पार्ट है सर। ये एटक के भी अमरजीत कौर भी आई थी जो है, उन्होंने भी यहाँ सभा को संबोधित किया। एटक हमारी जो यूनियन है सर, डुक्कू की जो यूनियन है वो एटक से संबंधित है। हम उनको 25,000 रुपये हर साल देते हैं, तो हम उनका पार्ट हैं, हम उनके मेंबर हैं। वो हमारी रेस्पेक्टिव बॉडी है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिक्स के नजरिए से भी देखा जा रहा है, तो क्या इसमें राजनीति का एंगल देखते हैं आप? नो सर, कोई राजनीति नहीं है यहाँ पे। कर्मचारी कोई राजनीति नहीं कर रहा है यहाँ बैठक के गेट पे, लेकिन अगर कोई आ जाता है यहाँ पे तो उसका भी वेलकम है। आज की डेट में क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है और गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ कोई इस मंच में आता है तो हम उसका वेलकम करते हैं। हम तो कहते हैं सरकार में बैठे हुए लोग हमारे बीच में आए और वो बोला ई टेंडरिंग हम खुद खत्म कर रहे हैं, तो हम तो उनका वेलकम करेंगे यहाँ पे। भाई बीएमएस के लोग हैं आज की डेट में सरकार में बैठे हुए हैं, बीएमएस के लोग हैं, उनका भी वेलकम किया हमने यहाँ पे। अगर आज यहाँ पर वीसी साहब आ जाएं तो उनसे क्या अपील करेंगे आप? वीसी साहब से यही अपील करूंगा कि जो हमने एजेंडा दे रखा है आपको 20 जनवरी को दिया हुआ है,
ये जो जितनी भी डिस्टर्बेंस हुई है उसके लिए दोषी आप हैं, और आप बोलिए कि मैं ये सारी समस्याएं सॉल्व कर रहा हूँ, हम ताली बजाएंगे, उनका वेलकम करेंगे। यानी कि जब तक मांगे जो है पूरी होगी, इम्प्लीमेंटेशन वाला लेटर नहीं मिलेगा तब तक आप यहाँ से उठने वाले। ये सर हमारे अस्तित्व का सवाल है, और इस अपने अस्तित्व के ऊपर अगर हम ये कुठाराघात करने होने देंगे तो फिर कोई संस्था नहीं रहेगी यहाँ पे। ये वीसी के अस्तित्व का सवाल नहीं है, हमारे अस्तित्व का सवाल है। वहाँ तो अधिकारी कोई ना कोई आगे बैठेगा, आज ये, कल को दूसरा आएगा, परसों कोई दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, लेकिन कल ये अगर ये नहीं रहेगा, टेंडरिंग हो जाएगी, ये ठेकेदारी प्रथा यहाँ पर चालू हो जाएगी, तो बचेगा क्या? इसमें तो मानव का जो ना हनन होगा, मानवता खत्म हो जाएगी, दास हो जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे हम लोग। यानी एक तरह से ये विश्वविद्यालय को बचाने की भी लड़ाई है। बिल्कुल, विश्वविद्यालय को बचाने को लड़ाई है, अपनी अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है, मानवता को बचाने की लड़ाई है। 75 साल देश को आज़ाद होने हो गए, इससे पहले दास्ता रही होगी, आज दोबारा दास्ता शुरू हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।